मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अनुपम रचना, परम उपकारी रचना, जगत के जीवों को मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने वाली यह अत्यंत सुंदर रचना है। एक एक बात पंडित जी साहब के अंतर की गहराई से निकली है। हर बात में उनका सूक्ष्म चिंतन स्पष्ट ख्याल में आता है। क्या वे सोचते थे, कैसा उनका चिंतन था, कैसा वे महसूस करते थे, और जैसा महसूस करते थे वैसी बातें उन्होंने लिखी। जगत के जीवों की सूक्ष्म से सूक्ष्म भूलों को उन्होंने निकालने का प्रयत्न किया। बारीक से बारीक भूल उन्होंने निकालने के प्रयत्न किए हैं। यहाँ जिन भूलों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वे सच में बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर इन बातों का पता नहीं लगता। मोटा मोटा देखने पर हमें अनुमान नहीं लगता, अंदाज़ा नहीं लगता कि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। देखिए, समाज में यदि कोई व्यक्ति भूल करे तो उसे निकालने की जिम्मेदारी पंडितों की है। क्या समाज में यदि कोई व्यक्ति कुछ गलती करे, किसी गलती पर हो, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन सुधारेगा? बोले पंडितों की जिम्मेदारी है, विद्वानों की जिम्मेदारी है। लेकिन यदि विद्वान लोग गलती करें तो कौन सुधारे? बोलो। जन सामान्य जो भूल करें उसे दूर करने की जिम्मेदारी विद्वानों की, और विद्वान यदि कुछ गलती करें तो उसे कौन सुधारे? बोले उसे भी जो सुधारे वो विद्वानों का विद्वान, उसे भी जो दूर करे वो पंडितों के पंडित। टोडरमल जी अकेले पंडित नहीं थे, टोडरमल जी पंडितों के पंडित थे। एक बात और मार्मिक कहूँ आपको, यदि जन सामान्य भूल करे, कोई व्यक्ति भूल करे, गलती करे, तो उसकी सज़ा उस व्यक्ति को ही मिलेगी। लेकिन यदि विद्वान गलती करे, विद्वान ही गलत बात सिखाए और पढ़ाए, तो अकेला विद्वान को सज़ा नहीं, उसका दंड पूरी समाज को भोगना पड़ता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है एक विद्वान की। टोडरमल जी ने उन विद्वानों की सूक्ष्म भूलों को निकालने का ये प्रयत्न किया। इसलिए सच में टोडरमल जी पंडित नहीं थे, पंडितों के पंडित थे। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, ऐसा ये प्रकरण चल रहा है। जीव और अजीव, इन दोनों की क्या भूलें हैं? अजीव की भूल नहीं है, भूल तो जीव की है। अब देखो, बोलने में तो हम कहते हैं जीव अजीव की भूल, जीव अजीव की भूल। अरे जीव अजीव की भूल नहीं है, क्योंकि अजीव थोड़ी ना भूल करता है, भूल तो सारी जीव की है। जीव संबंधी भूल भी जीव की है, और अजीव संबंधी भूल भी अजीव की नहीं है, जीव की है। आश्रव संबंधी भूल भी आश्रव की नहीं है। बंध संवर निर्जरा मोक्ष संबंधी भूल भी उनकी नहीं है। सब भूलें तो सारी जीव की है। इसलिए जो गलती है वो गलती तो जीव की है। तो सुधारना भी कहीं पर में नहीं है, सुधारना भी अपने में है। 6 भूलें यहाँ
टोडरमल जी साहब ने बतलाई है। 6 स्टेप में उन भूलों की चर्चा की है जो हमारे जीवन को बदल देने में समर्थ है, जीवन की दिशा को बदल देने में समर्थ है। हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, आत्मार्थी व्यक्ति का विचार और चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, उन बातों को यहाँ टोडरमल जी साहब ने समझाया है। कैसे होते हैं आत्मार्थी, आत्मार्थियों का चिंतन कैसा होता है, आत्मार्थियों की सोच कैसी होती है, क्रियाकलाप में वे क्या विचार करते हैं, ये बात यहाँ कह रहे हैं। पेज नंबर है 225, वही पेज है, पेज नहीं बदला है ना। सब भूलें आप लोगों को याद हो गई होगी ना। क्या हाँ पंडित जी इतने दिन हो गए, अब तो हमें सारी भूलें याद हो गई। पक्का, बिल्कुल पक्की याद हो गई। बतला सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कि व्याख्या कर सकते हो, बिल्कुल व्याख्या कर सकते हैं पंडित जी। तो सुनो सुनो, आपको ये कह रहे हैं, आपने भूलें समझ भी ली, आपने भूलें याद भी कर ली, और आपने उन भूलों को गहराई से जान लिया, समझ लिया। लेकिन वे भूलें निकाली कि नहीं निकाली? क्या आपने नोट्स भी बना लिए, सारी बातें सुन सुन करके जान भी लिया। अच्छा इससे ऐसा होता है, अच्छा इससे ऐसा होता है, अच्छा इस चीज का सेवन करने से ये तकलीफ हो जाती है। पूरी बातें बिल्कुल ऐसे जैसे पैरट रट लेता है, उस तरह से हमने रट ली है पूरी की पूरी बातें। जैसे अच्छा ये दवाई खाने से ऐसा, अच्छा ये ज़्यादा घी तेल खाने से, ऐसा खाने से, ये ट्रांस फैट क्या कहते हैं जो भी, अब उससे क्या होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा इससे अटैक आ जाता है। अच्छा इन चीज़ों के सेवन से कैंसर हो जाता है। हो। और फिर क्या करता है पता है मेरे को, और फिर छोड़ दिया कि नहीं, ये छोड़ा तो नहीं, फिर क्या हुआ बतलाइए। आपने उन सारी बातों को जानकर क्या किया ये बतलाइए। जानने के बाद कुछ किया या नहीं? कि नहीं किया तो कुछ भी नहीं, जान लिया। लेकिन बोले ऐसे जानने से कुछ भी होने वाला नहीं है भाई, ऐसे जानने से कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ज्ञान का गेय बनने की योग्यता थी, सो ज्ञान का गेय बन गया। ज्ञान का गेय बनने से भला नहीं होता है। मूल काम इस मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का होता है, विश्वास का होता है। टोडरमल जी ने जितनी यहाँ भूलें बतलाई है, पहली भूल में कह दिया भेद विज्ञान वीतराग दशा के कारणभूत बात को नहीं पहचानता है। बोलो, उसे नहीं पहचाना हमने। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। पहली भूल हो गई। वेद विज्ञान के कारणभूत वीतराग दशा, वीतराग को नहीं, वीतराग को तो पहचान रहा है भगवान को, वीतराग दशा के कारणभूत। क्या गजब चीज है भाई साहब। पहला पॉइंट क्या है पिताजी साहब? वीतराग दशा को नहीं, अरे वीतराग दशा को पहचानता है तो अनंत सिद्ध भगवान को देखता है, और वीतराग दशा के कारणभूत तत्व को पहचानता है तो इस देह देवल में विराजमान आत्मा को देखता है। यहाँ टोडरमल जी वीतराग दशा को पहचानने की चर्चा नहीं कर रहे। वीतराग दशा होने को कारणभूत जो है क्या, वो भगवान आत्मा, वो देह देवालय में विराजमान, वो कारण परमात्मा, उसका जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं पहचानता, माने आत्मा को नहीं समझता है, आत्मा को नहीं जानता है। क्या प्रसंग वश जान लेवे तो? प्रसंग बहुत सारे बतला दिए थे हमने, दोबारा नहीं बतलाएंगे। बहुत सारे प्रसंगों में जान लिया तो शास्त्रानुसार जान लेता है। तो साहब क्या गलती कर दी? शास्त्रानुसार जान लिया तो शास्त्र के अनुसार नहीं जानूंगा क्या मैं? शास्त्र के अनुसार यदि मैंने जान लिया है तो क्या गलती कर दी है? कि सुनो, गलती शास्त्र में नहीं है, गलती शास्त्रानुसार जानने में भी नहीं है, लेकिन जानने के बाद जो स्टेप उठाया जाना चाहिए था वो नहीं उठाया। जानने के बाद भी वही काम करता रहा जो जानने के पहले करता था। जानने के बाद भी वही किया जो नहीं जानते हुए लोग करते हैं। अच्छा ये अग्नि है, इससे हाथ जल जाता है। अच्छा पता है आपको? क्या हाँ पता है हमारे को। एक व्यक्ति को पता नहीं था और उसने अग्नि में हाथ डाल दिया और हाथ जल गया। अब आपको पता है ना कि अग्नि में हाथ डालने से जल जाता है, फिर क्यों आपने अग्नि में हाथ डाला? क्यों डाल रहे हो? कि नहीं भरोसा नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ। अपना अंश पर में न मिलाना और पर का अंश अपने में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं है।
इसलिए शास्त्रानुसार जान करके भी, शास्त्र के अनुसार जाना भैया परोन्मुखी ज्ञान है, परावलंबी ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। ये दूसरा बिंदु था। शास्त्रानुसार जान लिया ना, अंदर में उस चीज को फील करके अपने को नहीं जाना, उसने निर्धार नहीं किया। तीसरा पॉइंट है निर्धार नहीं करता। तीसरे नंबर के पॉइंट पर आ गए, बातें बनाता है। अब ये बातें बनाता है तो हमने कितनी बातें कह दी थी आपको बातें बनाने के संदर्भ में। आप उन्हीं बातों के अंदर और जोड़ लीजिए, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, बोले बातें बना रहे। विषयों में सुख नहीं है, वैसा विषयों में सुख नहीं है। अच्छा, सच में नहीं है? पैसे में सुख नहीं है पंडित जी, पैसे में सुख नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल हम तो पक्का भरोसा है हमारे को पैसे में सुख नहीं है। तो क्यों दौड़ता है, क्यों संभालता है, क्यों इकट्ठा करता है, क्यों जोड़ने के प्रयासों में लगा हुआ है? इसका मतलब बातें बनाता है, बोलता कुछ है और मानता कुछ है, कहता कुछ है और विचार कुछ और करता है। ये कह रहे हैं बातें बनाता है। तीसरा पॉइंट है ये, परंतु अंतरंग में निर्धार नहीं करता। बोलो, माता को माता भी कहे तो उसे सयाना नहीं कहते, क्योंकि वो मत वाला है, क्योंकि शराबी है। शराबी व्यक्ति शराब के नशे में कुछ भी कहे तो उसे स्वस्थ नहीं कहते। आप मोह के नशे में जो कुछ भी कहेंगे आप ज्ञानी नहीं हो गए। मोह का नशा जब तक नहीं उतरेगा, माने सम्यक दृष्टि जब तक नहीं होगा, तब तक जो कुछ भी कहा जा रहा है सब झूठ है, इसे सम्यक्त्व नहीं कहते। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में कह दिया औरों की बातें कर रहा है। वाह, औरों की बातें करने का मतलब समझ रहे हैं? औरों की बातें करने का मतलब होता है अनुभव नहीं हो रहा। औरों की बातें करने का मतलब होता है फील नहीं हो रहा है। औरों की बातें करने का मतलब होता है हमें ये लग नहीं रहा है कि ये मैं हूं, हमें ये लग नहीं रहा है कि इससे मेरा कुछ भला होगा। शास्त्र सुनने से हाँ टाइम निकल जाता है भैया। अरे ये तो लॉकडाउन का समय तो बहुत अच्छा निकला हमारा। क्यों? क्योंकि दिन में 3-3 4-4 समय तो पंडित जी प्रवचन सुनने के अंदर टाइम निकल जाता था। हमें तो बिल्कुल बोरियत नहीं हुई, आराम से टाइम पास हो गया। तो तुमने टाइम पास करने के लिए जिनवाणी सुनी। जिनवाणी क्यों सुनी? टाइम पास करने के लिए, समय निकालने के लिए। समय नहीं बीतता था और वो अच्छे से बीतने लगा। अरे हमें अच्छा सा सहारा मिल गया, क्या आपके प्रवचन का सहारा मिल गया, उनके प्रवचन का सहारा मिल गया, तो बस अपन तो लगे रहे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया ये आत्मा की बातें हैं, ये तेरी बातें चल रही है। किसी बच्चे को जब ये कहा जाता है कि ये तुम्हारी बात है, तुम्हें पता है तुम बचपन में क्या करते थे, उत्साह आता है। तुम्हें पता है बचपन में तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? हम आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं आपको, लेकिन आपको आपकी कथा सुनाते हैं, आपको आपकी कहानी सुनाते हैं। अरे अपनी बात सुनते ही तो कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दीवार के पीछे से भी यदि कोई व्यक्ति ये कहता है संजीव जी ऐसा, तो वो खुद जो बात कर रहे हैं 4 लोग मिलकर के और नाम ले रहे हैं इस देह का, ऐसा असमान जाति द्रव्य पर्याय का, कान खड़े हो जाते हैं। काम करता करता रुक जाता है, किचन में काम करता करता काम बंद कर देता है। यदि वहां मिक्सी चल रही थी, आवाज हो रही थी, शोर हो रहा था तो उसे बंद कर देता है। बात क्या चल रही थी, मेरे बारे में क्या बात चल रही थी, इतने कान खड़े हो जाते हैं। और आत्मा की चर्चा चलती है तो कितना उत्साह दिखाई देता है, बतलाइए। ऐसे नहीं लगता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो? बोलो, ऐसा फील नहीं करता है? उनके अटैक आ गया, किसके? किसी मिनिस्टर के आ गया हो, किसी व्यक्ति के आ गया हो, जन सामान्य के आ गया हो, तो जिस तरह से बातें करते हैं ना, चर्चा का विषय बन जाता है। क्या आत्मा ऐसा ही चर्चा का विषय बन गया है? क्या मात्र चर्चा का विषय है? क्या मात्र सुनने सुनाने की विषय वस्तु है? या अंदर में आप रूप अनुभव करने की बात है? ये कह रहे हैं आत्मा का कथन वैसे करता है जैसे किसी और की बातें कर। भूल नंबर 4 है ये। क्या? इसलिए कि अब ये भूल निकले कैसे साहब? भूलें तो बता रहे हैं टोडरमल जी, ये भूल निकले कैसे वो तो नहीं बताया। कि साथ साथ में कह रहे हैं ना, यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। मैं कौन हूं? बोलो, ये भाव भाषित होना चाहिए। किसी और की बातें करने में जो आपका अनुत्साह जैसा होता है, ऐसा आत्मा की बातें करने में भी आपका अनुत्साह दिखाई देता है। अरे ये तो मेरी बात चल रही है, नहीं मैं हूं ये तो। ओहो, तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में बैठ करके मेरे गीत गा रहे हैं। अरे आचार्यों ने मेरे ऊपर कथा लिखी है। देखो कैसे कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे रामचंद्र जी का जिस तरह से पुराण लिख दिया गया,
भरत जी का जैसे भरतेश वैभव लिख दिया गया, अरे यार अपना भी लिखा जाएगा क्या कभी? है क्या हम भी प्रथमानु योग के पुरुष होंगे क्या महापुरुष? अरे हमारी कथा कौन लिखेगा यार, हमारे बारे में कौन लिखे? अरे सुनो, रामचंद्र जी का वर्णन तो अकेले पद्म पुराण में है, कौरवों पांडवों का वर्णन तो अकेले हरिवंश पुराण में है, भरत जी का वर्णन तो अकेले भरतेश वैभव में है, लेकिन तुम वो तत्व हो, मैं वो तत्व हूं जिसका वर्णन एक शास्त्र में नहीं प्रत्येक शास्त्र में है। ये क्यों नहीं फील होता है? मैं वो हूं ना। रामचंद्र जी का वर्णन तो पद्म पुराण में मिलेगा आपको, लेकिन भगवान आत्मा का वर्णन, मैं तो वो आत्म तत्व हूं ना, मेरा वर्णन कहां मिलेगा? बतलाइए, बोलो बोलो क्या कहें? मेरा वर्णन तो समय सार में किसके गीत गाए? मेरे गीत गाए हैं, आत्मा के नहीं। नियम सार में किसके गीत गाए? मेरे गीत गाए हैं। योग सार में किसके गीत गाए हैं? प्रवचन सार में किसकी चर्चा है? द्रव्य संग्रह में किसकी चर्चा है? अरे और तो और प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग के शास्त्रों में भी जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब मेरी चर्चाएं हैं, मेरी बातें हैं। ये टोडरमल जी कह रहे हैं आपको वो मेरी नहीं लगती है, आप ऐसा महसूस करते हो जैसे किसी और की बातें कर रहे हो, तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। बोलो क्या कहें? आगे बढ़ करके देखिए क्या कह रहे हैं। क्या जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो। लो भेद विज्ञान, ऊपर कहा था ना भेद विज्ञान के कारणभूत, फर्स्ट पैराग्राफ में चर्चा थी। भेद विज्ञान के कारणभूत जैसा निरूपण किया है उसे नहीं पहचानता, तो ये कह रहे हैं भेद विज्ञान भी करता है, इसको इससे भिन्न बतलाता है, एक को दूसरे से न्यारा बतलाता है। परंतु क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर और आत्मा को भी न्यारा न्यारा बतलाता है, लेकिन मैं शरीर से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। देखो लास्ट पॉइंट के संदर्भ में चर्चा करनी है, छठे पॉइंट के संदर्भ में। क्रिया किसकी है? निमित्त कौन है? एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो पांचों समवायों से संपन्न होता है। जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो एक का योगदान नहीं होता, उसमें उपादान कारण भी होता है, उसमें निमित्त कारण भी होता है। उपादान कारण जिसकी क्रिया है, निमित्त कारण जो परद्रव्य है, जो पृथक द्रव्य है। बोलो, उपादान कारण जिसकी क्रिया है वो उपादान कारण है। निमित्त कौन? पर है, ये निमित्त कारण है। अब क्रिया किसकी चल रही है और उसमें निमित्त कौन है, इन बातों को बहुत बारीकी से पहचानना चाहिए, विचार और निर्णय करके। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, कल पढ़ चुका था, कल सिर्फ अंत में पढ़ी थी अपन ने, आज थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे इन पंक्तियों के बारे में। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। क्या बात कर रहे हो आप? परस्पर निमित्त से मतलब, सुनो, परस्पर निमित्त से का मतलब दोनों निमित्त तो ऐसा नहीं है। कोई काम हुआ तो उस काम के होने में जीव और पुद्गल दोनों परस्पर निमित्त तो ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कभी तो ऐसा होता है कि काम जीव का होता है और पुद्गल उसका निमित्त बनता है, कभी ऐसा होता है कि काम पुद्गल में होता है और निमित्त उसका जीव होता है, और लगता ऐसा है कि दोनों ने मिलजुल करके काम किया, ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। तो गलती क्या हो गई? गलती क्या हुई इसमें? जीव और पुद्गल दोनों को निमित्त जान लिया, ये गलती है। जीव और पुद्गल दोनों की क्रिया जान लिया, ये गलती है। दोनों ने मिलकर के काम कर दिया, ये जान लिया, ये गलती है। यह जीव की क्रियाएं, उसका पुद्गल निमित्त है। यह पुद्गल की क्रियाएं, उसका जीव निमित्त है। अब लगाओ इन सब बातों को, जीव की क्रिया और पुद्गल निमित्त, पुद्गल की क्रिया और जीव निमित्त, एक एक क्रिया पर लगाओ तो सही, तो पता लगेगा आपको।
निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होते हैं, निमित्त उपादान क्या होते हैं, उपादान कारण क्या होता है और निमित्त कारण क्या होता है। एक बार प्रैक्टिकल इन बातों को लगा करके देखिए। बातें थोड़ी सी सूक्ष्म है, मोटा मोटा देखने से समझ में नहीं आएगी। चलता हूं, मैं चलता हूं ना। अरे यार आप इतनी दूर चल करके आए यार पंडित जी, यार बहुत दूर है यार। कौन चलता है, मैं चलता हूं कि शरीर चलता है? कौन चल रहा है बोलो, करो इसका निर्णय करना है हमारे को। चलता कौन है, मैं चलता हूं कि शरीर चलता है? बोलो। लेकिन साहब शरीर चलता है, मैं नहीं चलता। फिर गलती पर आ गए आप। दोनों चल रहे हैं क्या? दोनों चल रहे हैं। शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है, आत्मा भी चल रहा है, वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है। मुझे मालूम था ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, आप शरीर चलता है कि आत्मा चलता है। इसमें आपका जवाब शायद यही होगा कि शरीर चलता है। आपको ऐसा लगेगा शरीर चलता है, आत्मा थोड़ी ना चलता है। शरीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो जड़ की क्रिया है शरीर का चलना, कि नहीं? आत्मा भी चल रहा है। आत्मा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है, शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है। दो न्यारे न्यारे काम हो रहे हैं। इन दो न्यारे न्यारे काम के होने में शरीर आत्मा को निमित्त बन रहा है, आत्मा शरीर को निमित्त बन रहा है, लेकिन काम अलग अलग। शरीर का काम हाईलाइट होगा तो आत्मा निमित्त बनता हुआ दिखाई देगा, आत्मा का काम होगा तो शरीर उसमें निमित्त बनता हुआ दिखाई देगा, या परद्रव्य उसमें निमित्त बनते हुए दिखाई देंगे। मैं देखता हूं, कौन देख रहा है बोलो? आंखें देखती है कि आत्मा देखता है? जैसे भी चलने की क्रिया के बारे में बात कही ना हमने, तो जैसे देखो अभी इसमें जीव की क्रिया क्या है जानना, ये जीव की क्रिया है ना। तो गमन करना जीव में क्रियावर्ती शक्ति है या नहीं? कि जीव में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। तो गमन हुआ, चला। सुनो आप यहां से चल रहे हैं, तो चलते समय अकेला शरीर चल रहा है, आत्मा नहीं चल रहा है? बोलो। तो ये जो शरीर चल रहा है, ये हाथ यहां से यहां हुआ, ये किसकी क्रिया है बतलाइए? हाथ यहां से यहां हुआ तो बोले ये तो जड़ की क्रिया है, हाथ यहां से यहां होना। लेकिन हाथ यहां से यहां होने में निमित्त कौन है? बोले जीव का राग निमित्त है, जीव के परिणाम निमित्त है। क्रिया पुद्गल की, निमित्त जीव का परिणाम। क्रिया शरीर की, क्रिया शरीर की। इसके हिलने डुलने में, इसके हिलने डुलने की बात कर रहा हूं, है ना? ये हिला, छहों द्रव्य सिद्ध नहीं करते हैं इनके अंदर। हाथ यहां से यहां चला तो पुद्गल भी चला, जीव भी चला, दोनों चले। और चलने में निमित्त धर्म द्रव्य भी बना, अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त बना। आकाश इस क्षेत्र में, फिर 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 इस क्षेत्र में, ये आकाश भी निमित्त बना। और इस अवस्था से इस अवस्था के बदलने में काल निमित्त बना। है तो सब ना, अभी बारीक नहीं पहचान पाएगा इनको। क्रिया किसकी है बोलो, और निमित्त कौन है? जैसे समझिए आप बोलने की क्रिया। सुनो, मैं बोलता हूं ये अलग बात हो जाएगी, और बोलने की क्रिया, ये क्रिया है भाषा वर्गणा, ये क्रिया है पुद्गल। बोलने की क्रिया, निमित्त कौन है? कि निमित्त है जीव का राग भाव, बोलने का भाव, बोलने का परिणाम। तो पुद्गल की क्रिया बोलने की और जीव का परिणाम उसमें निमित्त। तो पुद्गल की क्रिया और जीव निमित्त, एक हो गया। अब जीव की क्रिया और पुद्गल निमित्त, उल्टा लगाओ। ये परस्पर निमित्त की बात कर रहे हैं ना। अब जीव की क्रिया क्या है? बोले जीव की क्रिया है जानना, और निमित्त कौन बन रहा है? कि शास्त्र निमित्त बन गए। जीव की क्रिया है जानना, कि जानने में निमित्त कौन बना? कि ये जो जिन वचन हमने कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुने, बोले वो था पुद्गल। जिनवाणी के वचन कर्णेंद्रिय का जो विषय बने हैं, ये कर्ण इंद्रिय भी पुद्गल है। जो शब्द आए हैं वे भाषा वर्गणा पुद्गल है, और ये जो भाषा वर्गणा पुद्गल है, ये पुद्गल के परमाणु कर्णेंद्रिय से आकर के टच हो रहे हैं, ये भी सब पुद्गल हैं। लेकिन मैंने जाना
मैंने समझा, मुझे विषय समझ में आ गया, ये काम हुआ जीव में और निमित्त बना ये सब पुद्गल। क्या जीव के ज्ञान में निमित्त कौन बना? चक्षु इंद्रियां निमित्त बन गई। जीव के ज्ञान में निमित्त कौन बन गया? ये शास्त्र निमित्त बन गए, ये उपदेशदाता निमित्त बन गए, ये वचन निमित्त बन गए। अरे मुनिराज के वचन इस जीव के सम्यक दर्शन में निमित्त बन गए। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया और ये जो शेर की पर्याय में बैठा हुआ था उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो क्रिया कहां हुई? सम्यक दर्शन की। क्या? सम्यक दर्शन की क्रिया। और निमित्त कौन? पुद्गल। क्या क्रिया पुद्गल की हो रही है, जीव ने जाना, ये अलग मैटर है। जब तो जानन क्रिया की, जानना भी तो क्रिया है, जानना क्रिया नहीं है क्या? जीव की क्या क्रिया होगी? एक वस्तुत्व नाम का गुण है ना प्रत्येक द्रव्य में, वस्तुत्व नाम का गुण। उस वस्तुत्व शक्ति, उसका काम क्या है? प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर सके। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत क्रिया हो तो प्रत्येक वस्तु में होगी ना प्रयोजनभूत क्रिया। अकेले पुद्गल में होगी प्रयोजनभूत क्रिया के जीव में भी होगी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में भी क्रिया होगी ना। वो क्रिया नहीं होगी, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाली क्रिया नहीं होगी, लेकिन अपने प्रयोजनभूत क्रिया तो 6 द्रव्यों में हो रही है। तो जीव की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? बोले जानना। ये जानना जीव की क्रिया है और उस जानने में निमित्त बना शास्त्र, तो जीव की क्रिया में पुद्गल निमित्त बन गया। कभी पुद्गल की क्रिया हो रही है, उस पुद्गल की क्रिया में जीव निमित्त बन जाता है। जैसे शरीर की क्रिया जितनी भी हो रही है उसमें जीव निमित्त बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जीव का योग उपयोग, योग और उपयोग, योग है शरीर का, आत्म प्रदेशों की चंचलता को भी कह दो, और उपयोग है ज्ञान, ज्ञान दर्शन का व्यापार। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है भाई। ये बराबर निरंतर वेद विज्ञान का अभ्यास किया जाना चाहिए। अरे सुनो, भोजन करने के लिए बैठे तो किसकी क्रिया, कौन निमित्त, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, इसको बारीकी से देखो आप जरा। हर समय सूक्ष्म रीति से ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका। हर समय मैं खाने वाला, ये जो क्रिया हो रही है, अरे अनंत काम होते हैं, अनंत द्रव्य हैं। क्या अनंत द्रव्य हैं? वहां भोजन आदि की जो क्रियाएं हो रही है उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्वतंत्र कार्य हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो सब अपने रूप से परिणमन कर रहे हैं। उस समय मैं भोजन की क्रिया करने का कर्ता तो नहीं हूं, जानने का कर्ता तो हूं। अच्छा, जानने के कर्ता के साथ साथ मैं क्या अच्छा जानने का ही करता हूं यदि, तो फिर ये भोजन उठ करके गले में कैसे उतरा? क्या आप तो जानने के करता हो ना अकेले, ये भोजन गले में कैसे आया ये बतलाइए। आप तो अकेले ज्ञान के करता हो ना। तो ये जो थाली में रखा हुआ माल था, ये थाली में रखा हुआ माल वहां से थाली से उठा कैसे, उठ करके मुंह में कैसे आया और गले से नीचे कैसे उतरा, ये तो बताओ। कई बार ऐसा होता है वो माल मुंह में रखते हो, अरे बेकार, निकाल देते हो आप उसे, ये क्या हुआ, ये अंदर क्यों गया, बाहर क्यों नहीं निकल गया? बोले एक दूसरी क्रिया और हो रही है जो निमित्त बन रही है इसमें, उसका नाम है विकल्प, उसका नाम है राग। ये मेरा राग है। थाली में रखी हुई वस्तुओं में से ये वस्तु उठी। थाली में लड्डू भी रखा था, थाली में नमकीन भी रखी थी, थाली में रोटी भी रखी हुई थी, थाली के अंदर और बहुत सारी चीजें थी। अब उनमें से कौन सी चीज उठी और यहां मुंह तक आई, इसमें निमित्त उपादान माने क्रिया तो है पुद्गल की, क्रिया तो है लड्डू के परमाणुओं की, क्रिया तो है नमकीन के परमाणुओं की, नमकीन के परमाणुओं की क्रिया और हाथ के पौद्गलिक परमाणुओं की क्रिया। लेकिन इस क्रिया के होने में इस जीव का स्वयं का विकल्प
कि मैं लड्डू उठा करके खाऊंगा, अब ये जीव का परिणाम नहीं। अगला घास बोलता नहीं है, इतना फटाफट काम करता है। तुरंत ज्ञान ने काम किया कि लड्डू से हट करके नमकीन की तरफ आ गया, नमकीन की तरफ आ गया। अब उस नमकीन की तरफ हाथ बढ़ा, ये विकल्प, ये राग उसे खाने का, ये जीव का काम है। ये जीव का राग निमित्त है और अवस्था पुद्गल की हो रही है। वेद विज्ञान करते रहो, बड़े मुस्कुराते रहो, देख देख करके आनंद मनाओ। आप कौन सी क्रिया हो रही है या मेरी क्रिया कौन सी है? क्या एक कार्य हो रहा है, उपादान कारण कौन है इसका? एक कार्य हो रहा है, निमित्त कारण कौन है इनका? सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, भोजन किया जा रहा है, चल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं। अरे गर्मी लग रही है मुझे, सर्दी लग रही है मुझे। किसे लगती है सर्दी? सर्दी किसे लग रही है? गर्मी क्या चीज है? देखो दो चीजें समझना यहां। गर्मी क्या चीज है? तो हम कहेंगे गर्मी पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। गर्मी क्या चीज है? गर्मी, गरम पना कैसे होता है ये बतलाइए। आंखों से देख करके गरम का पता लगता है, कान से सुन करके गरम का पता लगता है। गर्म कैसे पहचाना आपने? तो बोले स्पर्श से पता लगा। गर्मी का पता कैसे लगा? स्पर्श से, टच होने पर पता लगा कि ये गर्म है। तो स्पर्श नाम का जो गुण है, वो स्पर्श नाम का गुण किसके होगा? स्पर्श नाम का गुण तो पुद्गल के ना स्पर्श नाम का गुण। और स्पर्श गुण की पर्याय है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा और नरम, और ठंडा और गर्म। तो गर्म पना पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की उष्ण नामक पर्याय है, बराबर। अब इसमें निमित्त कौन? निमित्त क्या? स्वभाव है। स्वभाव में निमित्त नहीं होता। ये गर्म पने रूप परिणमन करने में वो जो गर्म अग्नि है, वो अग्नि गर्म रूप परिणमन कर रही है, उसका स्वभाव है। स्वभाव में निमित्त नहीं होता। अब उल्टा लगाओ, अब इसको ऐसे लगाओ, गर्म और गर्मी लगी, तो लगी किसे? अब लगना जो है ना, ये लगना है ज्ञान की पर्याय। मुझे ऐसा लगा, ये जो लग रहा है ये चेतन की पर्याय है। ये लगा मुझे गर्मी लग रही है, क्या? तो गर्मी लग रही है, ये ज्ञान करने वाला तो जीव है, फीलिंग करने वाला तो जीव है। गर्मी लग रही है, ये फील कर, जो महसूस कर रहा है वो तो जीव है। लेकिन गर्मी जो है, ये गर्मी पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। क्या? जो भी महसूस करने में आया, जैसे देखो मैंने आंख से देखा, क्या? तो देखा, दिखा, तो देखा और दिखा, ये जीव का ज्ञान का काम है। ये ज्ञान से देखता है व्यक्ति। और जो भी अवस्था दिखाई दे रही है, ये दिखाई जो दे रही है, ये है पुद्गल। अब करना क्या है? देखने वाला और दिखने वाला, ये दो न्यारे न्यारे तत्व थे। देखने वाला तत्व में मैं शामिल हूं और दिखने वाले तत्व में अभी परद्रव्य शामिल है। मैं लौकिक देखने की बात कर रहा हूं, मैं इंद्रियजन्य ज्ञान की बात कर रहा हूं, वो परद्रव्य था। अभी इन दोनों को मिलाकर के एक समझ लिया। गर्मी ये ज्ञेय थी, गर्मी ये ज्ञेय है, और गर्मी की फीलिंग ये ज्ञान है। गर्मी ज्ञेय है, किसका ज्ञेय है? ज्ञान का। ज्ञान न्यारा है, ज्ञान अपने अंतर में है। जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान ने गर्मी को जाना। अब ज्ञान ने गर्मी को जाना, तो जानने वाला ज्ञान तो न्यारा था, और जो गर्मी को जाना गया है वो न्यारी थी। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के ये जो महसूस किया गया कि मुझे गर्मी लगी, तो मुझे और गर्मी ये मिला दिया इसने, ये तकलीफ का कारण बन गया। अब भेद विज्ञान कहां करना था कि मैं जानने वाला हूं, गर्मी ज्ञान का विषय बन रही है, ओके, बात खत्म। लेकिन मुझे लगी
तो पीड़ा हो गई। मुनिराज को ज्ञान का विषय बनती होगी कि नहीं? गर्मी बनती है, पुद्गल ज्ञान का विषय बन रहा है, ज्ञान जानने का काम कर रहा है, पुद्गल जानने में आने का काम कर रहा है। सर्दी सब चीजों पर लगा लीजिए, इसी तरह से भूख प्यास मीठा हर चीज के ऊपर इनको लगा करके देखिए, क्रिया किसकी है, निमित्त कौन है। और इन दोनों के अंदर यदि मिलावट कर दी, दोनों की मिली जुली यदि आपने बात मान ली, तो बोले मिथ्या दृष्टि है। भाई साहब, ये जो मिथ्यात्व की चर्चाएं चल रही है, इनमें कई चीजें ऐसी बात प्रतिपादन में हो सकती हैं जो अनादिकालीन भूल हो। क्या अनादिकालीन भूल हो सकती है? बहुत सारी। लेकिन यहां जो मूल चर्चा चल रही है, जो प्रसंग है, यह अनादिकालीन भूलों का प्रकरण नहीं है, यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की बात नहीं है। यहां ये जो प्रकरण चल रहा है, न तो अनादिकालीन भूलों की चर्चा है, एक बात खत्म हो गई, और न ही अन्य मत के शास्त्रों को पढ़ करके ये अपनाया है ये मिथ्यात्व। ये तो जैन शास्त्रों को पढ़ने वाले के मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। ये भेद होने पर भी ज्ञान जानने का काम करने वाले को ज्ञान कहते हैं और जानने में आने वाले को ज्ञेय कहते हैं। चक्रेश जी, जानने में जो आता है वो है ज्ञेय, और जिसने जाना है वो है ज्ञान। ज्ञान जानने वाला, ज्ञेय जानने में आने वाला, दो चीजें थी, और दोनों चीजों में पंडित जी साहब ने लिखा था, पीछे एक वाक्य आया था, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। ये भूल है इसकी, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव। थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया होगा मुझे, मैं समझ सकता हूं बहुत सारे नए लोग होंगे, हमारे साधर्मी लोग, वो कितना क्या पकड़ पा रहे होंगे पता नहीं, लेकिन भूलें ही सूक्ष्म है ना। क्या पंडित जी के जो वाक्य हैं, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, अनेक क्रियाएं होती है परस्पर निमित्त से। परस्पर निमित्त माने कभी जीव निमित्त बन जाता है, परस्पर निमित्त माने कभी पुद्गल निमित्त बन जाता है। दोनों एक साथ निमित्त बन जावे ऐसा नहीं होता है। एक कार्य में जीव भी निमित्त बने और पुद्गल भी निमित्त बने ऐसा नहीं होगा। यहां तो शरीर आत्मा संबंधी मुख्य चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। कभी पौद्गलिक कार्य इस तरह के भी हो सकते हैं कुछ भिन्न, उससे ऐतराज नहीं है। देखो, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। उन्हें दोनों द्रव्यों के, दो द्रव्य थे और दोनों ही द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। खाना कैसे बन गया? नहीं, अरे रोटी बनने के अंदर गैस भी है और उसके अंदर चकला भी है, तवा भी है और सब चीजें हैं भाई साहब, और बनाने वाली बाई भी है, सबके निमित्त से मिलजुल करके रोटी बनती है। नहीं भाई, आप ये जो सबके मिलजुल करके निमित्त से जो रोटी बनी है ऐसा नहीं है, सबने मिलजुल करके काम किया है ऐसा नहीं है। आप उसमें ये नक्की कीजिए काम किसमें संपन्न हुआ है, उसका असली कर्ता कौन है, उस क्रिया का कर्ता कौन है, और बाकी सब निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, कर्ता एक होगा। क्या समझ में आ रही है बात? निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, कर्ता तो एक होगा, क्रिया तो किसी एक की होगी। रोटी, पर्टिकुलर रोटी की यदि बात करो तो वो रोटी जो क्रिया है वो आटे की क्रिया है, वो पुद्गल की क्रिया है। अब निमित्त कौन कौन है? बोले निमित्त तो 50 लोगों को कह दो आप, बेलने वाले को अलग कह दो, बनाने वाले को अलग कह दो, सेकने वाले को अलग कह दो, अग्नि को अलग कह दो, जीव के परिणाम निमित्त जो बने हैं उसको अलग कह दो, ये सब अलग अलग कहा जा सकता है। ये दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है, यह जीव की क्रिया है। ये क्रिया तो जीव की है। ये बारीक बात, ये वाक्य बहुत जबरदस्त है। इस वाक्य में कितना चिंतन करने की जरूरत है ये सोचना पड़ेगा। यह जीव की क्रिया है। अब टोडरमल जी ने लिखा तो कुछ नहीं है, अब लगाओ ये जीव की क्रिया है। तो जीव की क्रियाएं क्या क्या हो सकती है? राग की क्रिया जीव की हो सकती है, विकार की क्रिया जीव की हो सकती है, विकल्प की क्रिया जीव की हो सकती है, जानन क्रिया जीव की हो सकती है, श्रद्धा जीव की क्रिया है, चारित्र जीव की क्रिया है, क्रोधादिक जीव की क्रियाएं हैं। ये सब जीव की क्रियाएं बतला दी हमने आपको। और उसका पुद्गल निमित्त है,
गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्रोध जीव की क्रिया है। निमित्त कौन बना कि हमने देखा गिलास टूट गया, तो गिलास टूटना वो निमित्त बन गया। क्या किसमें? इस जीव के क्रोध में। क्रोध की क्रिया और गिलास का टूटना वो निमित्त। क्या गिलास का टूटना वो पुद्गल की क्रिया। अब उल्टा लगा रहा हूं, ध्यान देना इसी बात में। गिलास का टूटना वो पुद्गल की क्रिया और किसी के पैर से ठोकर लगना ये बन गया निमित्त। सुनो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ इधर उधर चले, मतलब बात वाक्य बदलते ही उपादान और निमित्त बदल जाते हैं। मुझे गुस्सा आया, निमित्त कौन बना? तो हमने कहा ये टूट गया, ये टूटना निमित्त बना, बराबर। ये टूटा और मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे गुस्से में निमित्त कौन बना? इसका टूटना। अब यदि इस टूटने को भी पुद्गल की क्रिया तो संपन्न हुई है ना, ये टूटना पुद्गल की भी क्रिया संपन्न हुई है। मेरे क्रोध रूप कार्य की दृष्टि से तो वो निमित्त है, लेकिन इट सेल्फ यदि उस गिलास की दृष्टि से बात करो तो वो एक क्रिया है, उसकी वो पुद्गल की क्रिया है। बोले उसमें निमित्त कौन बना? तो बोले उसमें निमित्त बना सर्वेंट, उसमें निमित्त बना व्यक्ति, उसमें निमित्त बना ठोकर लग जाना, वो उसमें निमित्त बना। बारीकी से सोचना पड़ेगा भाई साहब। यह जीव की क्रिया है। बहुत सारी क्रियाएं बतला दी मैंने आपको जीव की, पुद्गल की क्रियाएं बतलाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है। जीव की क्रिया कितनी सारी बतला दी मैंने आपको। राग करना, ज्ञान करना, कषाय करना, क्रोधादि करना, विभाव भाव करना, विकल्प करना, ये सब जीव की क्रियाएं, सब जीव की क्रियाएं। निमित्त कौन है? बोले पुद्गल निमित्त है। जैसे ज्ञान क्रिया जीव की है, लेकिन कितना जान पा रहा है और कितना नहीं जान पा रहा है? बोले ज्ञानावरणी निमित्त बन रहा है। तो क्रिया जीव की जानना और क्षयोपशम ज्ञान है ना, तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम वो निमित्त बन रहा है। चक्षु, ये जो मक्खी मच्छर हैं, ये बात सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? सुनना जानना ये तो ज्ञान की क्रिया थी, तो जान क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त बन रहा है, कर्म निमित्त बन रहा है। देखिए, और यह पुद्गल की क्रियाएं, ये क्रिया पुद्गल की है और उसका जीव निमित्त है। बोलो भाई, क्रिया और निमित्त इन दोनों को बराबर उसमें आपको देखना पड़ेगा। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता, अलग अलग भाव भाषित नहीं होता। कमल खिल गया, सूर्य के उदय से कमल खिला, अब क्रिया किसकी और निमित्त कौन? एक कमल खिल गया, तो कमल के खिलने की क्रिया किसकी है? बोले कमल की क्रिया है। तो निमित्त कौन है? बोले निमित्त सूर्य है। तो निमित्त से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम किसका है, मूल चीज ये पहचानने की है। और जिसके निमित्त से हुआ है उनमें, निमित्त में, और जिसकी क्रिया है उसमें, इनमें भेद ज्ञान नहीं करता। ये टोडरमल जी ने लिखा, भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। कर्ता कर्म संबंधी भूल, ये इतनी बड़ी भूल है भाई साहब, ये तो पहाड़ जैसी भूल है, कर्ता कर्म वाली भूल। कुंदाचार्य देव का पूरा समय सार इस कर्ता कर्म संबंधी भूल को निकालने के लिए समर्पित है। आधा समय सार तो बिल्कुल ही प्रकट रूप से उसी के लिए है। 184 गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार की, 76 गाथाएं और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाएं। 108 और 76 कितनी हो गई? 184 गाथाएं। ये गाथाएं तो बिल्कुल कर्ता कर्म पर चोट मारने के लिए ही है। और फिर जीव अजीव अधिकार, पहला पूर्व रंग और जीव अजीव अधिकार, ये भी तो भेद विज्ञान के लिए ही है। आश्रव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, ये सब भी तो भेद विज्ञान के लिए ही है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मूल प्रयोजन है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। बोलो, आंखें देखती है कि कान से सुनता हूं। सुनने वाला कौन, देखने वाला कौन, जानने वाला कौन? ये कौन पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है? इन बातों को गहराई से समझो भाई साहब। क्या? और अपने आप को इस शरीर का पड़ोसी बनकर के देखो। समय सार 23 नंबर का कलश,
समय सार के 23वें कलश में अई कथम अपि मृत्वा। चलो जितना विस्तार, वो सारे विस्तार ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यहाँ टोडरमल जी की इस भूल संबंधी प्रकरण को समझाना है और समझना है और उतारना है और चिंतन की गहराइयों तक ले जाना है, तब तो भूल निकलेगी। रोटी खाई तो उसमें निमित्त कौन, नीचे उतरा तो उसमें निमित्त कौन, क्रियाएं कितनी संपन्न हो रही है। ये कह रहा है मैं करता हूं, मैं तुम क्या करोगे, अनंत काम एक साथ अनंत पुद्गल परमाणुओं के संपन्न हो रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे, कहां करेंगे हम। एक काम थोड़ी ने, एक घास का उठ करके यहां तक आ जाना, हमें तो ग्रास दिखाई दे रहा है, लेकिन उस ग्रास में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। वे अनंत पुद्गल परमाणु इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि लड्डू को उठा करके यहां तक ले जाने के बीच में भी कई पुद्गल के परमाणु यहां मुंह तक नहीं पहुंचे, कई पुद्गल के परमाणु वहीं रास्ते में गिर गए। तो जिन पुद्गल के परमाणुओं को रास्ते में गिरना था वे रास्ते में गिर गए, जिन्हें चम्मच में लगे रहना था वे चम्मच में लगे रह गए, जिन्हें हाथ में लगे रहना था वे हाथ में लगे रह गए, जिन्हें दांत में चिपके रह जाना था और कुल्ला करते समय पानी के साथ में बाहर निकलना था, उनका वैसा परिणमन हुआ। जिसका अंदर जाने की योग्यता थी वे अंदर चले गए। कितनी बातें, कितने काम हो रहे हैं। वेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं टोडरमल जी। सोचो भैया, सोचो गहराई से, पार नहीं पड़ेगी ऐसे ऊपर ऊपर लौटने से पार नहीं पड़ेगी। सूक्ष्म भूले हैं, सूक्ष्म मिथ्यात्व कैसे बना रहता है। अंतिम 2 लाइनें, समापन समारोह है इस प्रकरण का आज, जीव अजीव के अन्यथा रूप वाले प्रकरण का। इत्यादि भाव वासित हुए बिना, भाव वासित हुए बिना, बोलता तो है भाव भाषित हुए बिना। 226 पेज, फर्स्ट लाइन। इत्यादि भाव वासित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। भाव वासन तो समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा प्रवचन भाव वासन के ऊपर किया है मैंने, कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी। सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, किसा बोल तो रहा हूं मैं, फिर भी नहीं, सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। बोलो, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यह ही प्रयोजन था, सच्चा श्रद्धान करना, जीव अजीव को जानने का। वह हुआ नहीं। बोलो, जीव अजीव को जानने का प्रयोजन क्या था, वो काम नहीं हुआ। जीव अजीव को जानने का उद्देश्य क्या था। अच्छा बतलाओ, ये जो त्रस स्थावर आदि को जाना, गुणस्थान आदि को जाना, जो पहले पॉइंट में जो चर्चा की थी, इन सबका प्रयोजन क्या था। ये लिखा टोडरमल जी, लास्ट लाइन में आकर के सबको समेट लिया। बोले ये जितनी 6 भूलें बतलाई है तुम्हारे को, ये 6 में यदि इनको निपटाना हो तो एक बात क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि प्रयोजन क्या था वो भूल गया। शरीर आत्मा अलग अलग हैं, बोले प्रयोजन क्या था शरीर आत्मा को अलग अलग कहने का। शास्त्रानुसार बातें कही तो शास्त्रानुसार बातें कह करके उसका प्रयोजन क्या था ये बताओ। ये टोडरमल जी कह रहे हैं वो तो हुआ नहीं, सच्चा श्रद्धान तो हुआ नहीं, वेद विज्ञान तो हुआ नहीं, तो फिर क्या होगा। जीव अजीव को जानने का असली प्रयोजन तो ये था, ये काम नहीं हुआ तो फिर जीरो है, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर करते रहो कुछ भी। इस तरह से ये जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप वाला प्रकरण आज हमने मोटे मोटे तौर पर संपन्न कर दिया है। बातें बहुत गहरी है, मेरे कहने से पार नहीं पड़ेगी आपको स्वयं, क्योंकि अपना लोटा खुद को ही छानना पड़ेगा। क्या आपको जो बात कही गई है, जो बात जबान से निकली है, भाषा वर्गणा के योग से निकली है, उन बातों को स्वयं समझें, विचार चिंतन की गहराइयों में ले जाएं और हम सभी आत्मकल्याण करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल से विशेष समय परिवर्तित, सुबह 8:15 बजे का समय है। औरों को भी सूचित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सूचित कर सकते हैं जो लोग देरी से समय होने की वजह से लाभ नहीं ले पाते थे, ऑफिस रहता था, काम रहता था, जॉब रहता था, उन्हें आप जरूर बतला सकते हैं। सुबह 8:15 बजे चर्चा करेंगे कल आश्रम तत्व के अन्यथा रूप के संदर्भ में। सूक्ष्म चर्चाएं हैं, मार्मिक चर्चाएं हैं, अवश्य औरों को आप बतलाएं। दोपहर का समय भी कल से परिवर्तित हो रहा है। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि और 3:30 बजे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। रात्रि यथावत 8 बजे चर्चा चलेगी। अभी जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कल से हमारे शिविर का आयोजन है, तो आप लोग उस शिविर का बराबर लाभ लेवें। पीटीएसटी के द्वारा लगाया गया शिविर, टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट के द्वारा यह शिविर लगाया जाता है, प्रतिवर्ष लगाया जाता है। शास्त्रीय विद्वानों की मुख्यता रहती है, सूक्ष्म चर्चाएं होती है, वे विषय पढ़ाए जाते हैं जो विषय हमारे शास्त्रीय विद्यार्थियों की मुख्यता से होते हैं। विशेषज्ञ विद्वानों के माध्यम से दिन भर के कार्यक्रम, अलग अलग कक्षाओं वाइज उनकी चर्चाएं चलती है। क्रमबद्ध की अलग क्लास चलेगी, फर्स्ट ईयर की अलग क्लास चलेगी, सेकंड ईयर फाइनल की अलग चलेगी, कनिष्ठ वरिष्ठ की अलग चलेगी, अलग अलग कक्षाएं अलग अलग, क्योंकि वो उन विद्यार्थियों को उसी कक्षा में बैठना है। और अंतिम दिन एग्जाम भी लिया जाएगा, 7 दिन क्लास चलेगी, 8वें दिन एग्जाम होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, खूब लाभ लेवे हैं। दादा के भी दोनों टाइम प्रवचनों का लाभ मिलेगा, सुबह शाम को भी 8:30 पौने 9 बजे के आसपास शुरू होगा। अपना ख़त्म होने के बाद में दादा के प्रवचन में अपन ज्वाइन कर पाएंगे। और भी सब मतलब इस तरह से विद्वानों के लाभ हैं, तो भरपूर लाभ लेते रहें। डिटेल्स आपको ग्रुपों पर डाल दी गई है, जगह जगह पहुँच गई है, जो भी है आप लाभ लेते रहें। अपना जो 4 समय चल रहा है वो तो यथावत चल ही रहा है ना। 9 वर्णों का मंत्री नो